नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल के कुछ महत्वपूर्ण पर्वों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है वसंत पंचमी का। और इस दिन माता सरस्वती की पूजा से, उनकी कृपा से विद्या, बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिल सकता है। क्या है वसंत पंचमी के पर्व की महिमा और क्या है इस पर्व का पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 फरवरी 2024, दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:09 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः काल 10:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:43 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 14 फरवरी 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, मंगल और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में। सूर्य और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं वसंत पंचमी के पावन पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि वसंत पंचमी का त्योहार है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। मां सरस्वती की उपासना के इस पर्व को वसंत पंचमी कहा जाता है। साल के कुछ विशेष शुभ काल होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब ये साल का ऐसा मुहूर्त है जिसमें बिना किसी गणना के, बिना किसी कैलकुलेशन के विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं का संधि काल है ये। वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु के बीच का समय है और इसके बाद ग्रीष्म की शुरुआत होगी। तो इस समय में आप पूजा, उपासना और साधना करके ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान पा सकते हैं। इसके अलावा वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करके, साधना करके संगीत,
कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस समय में आपको मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है, तो वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा करके आप अपने शिक्षा की, अपने विद्या की, बुद्धि की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जा रहा है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए और इस दिन पूजा उपासना करके ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त करना चाहिए। वसंत पंचमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, खान पान का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह वसंत पंचमी की पूजा से मजबूत होते हैं या किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए वसंत पंचमी पर पूजा करनी चाहिए। देखिए, ज्ञान और विद्या बुद्धि के 3 ही ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो इन्हीं तीनों को मजबूत करना है। कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। बुद्धि सही रास्ते पर नहीं चल पाती, सही निर्णय नहीं ले पाती, सही विचार नहीं कर पाती। ऐसी दशा में माता सरस्वती की पूजा में उनको हरे फल अर्पित करें, हरी इलायची अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो लाभ होगा। बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है या गड़बड़ है तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है, विद्या नहीं मिल पाती। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन अगर पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की पूजा की जाए तो ज्ञान का लाभ होगा। अगर आपका शुक्र कमजोर है, शुक्र गड़बड़ है, तो मन की चंचलता भी होती है
और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। मन चंचल बना रहता है, सही निर्णय सही समय पर नहीं हो पाता। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करनी चाहिए। सफेद फूलों से माता लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र बेहतर होता है और माता की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना सफेद फूलों से करें तो आपको धन की प्राप्ति होगी, शुक्र वहां भी काम करेगा। और अगर आप माता सरस्वती की पूजा सफेद फूलों से करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, शुक्र वहां भी काम करेगा। वसंत पंचमी पर माता सरस्वती का वास्तविक पूजा विधान क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह आपका तय हो सकता है, धन की दशा में आपके सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। वसंत पंचमी पर पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र न पहने। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे या मध्य दोपहर का समय पूजा के लिए उपयुक्त है। माता सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करें। जो उनको भोग लगाएं, प्रसाद में मिश्री, दही और लावा समर्पित करें। आप चाहें तो मेवे की, चावल की या मखाने की खीर बनाएं और उसमें जरा सा केसर मिला करके माता सरस्वती को अर्पित करें। इसके बाद माता सरस्वती का मुख्य मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।
ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें या सरस्वती वंदना का जप करें, पाठ करें। पाठ करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि आपको विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो और इसके बाद प्रसाद को ग्रहण करें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। निर्णयों में सावधानी रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बार बार आपको स्किन की, त्वचा की समस्या हो जाती हो तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव की रोशनी में 1 मिनट 2 मिनट खड़े रहिए। ये रोज करिए और जहां पर स्किन की प्रॉब्लम है प्रभावित स्थान पर नारियल का तेल लगाइए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं दिनांक 14 फरवरी 2024 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 14 फरवरी दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।